दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार साहू, इंश्योरेंस कंसल्टेंट। स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में आप सभी का फिर से एक बार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए और उसमें निहित नॉमिनी की भी डेथ हो जाए, उसके बाद फिर जीवन बीमा दावा के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कंडीशन ऐसा हो गया दोस्तों कि जिसने पॉलिसी लिया है उनकी भी डेथ हो चुकी है, नॉमिनी है उनकी भी डेथ हो चुकी है। अब हमें इंश्योरेंस क्लेम किस तरह से करेंगे, क्या लीगल प्रोसीजर होगा इसका। ऐसे केसेस में दोस्तों सक्सेसिव लेटर की जरूरत पड़ता है जो कोर्ट से बनता है। सक्सेसिव लेटर में ये डिसाइड होगा कि उनकी वास्तविक वारिस या उत्तराधिकारी कौन कौन है। उन सभी लोगों के उसमें सिग्नेचर्स होते हैं। जैसे डेथ पॉलिसी होल्डर्स की डेथ हो चुकी है, उनकी नॉमिनी उनकी वाइफ है, उनकी भी डेथ हुई है, उनके बच्चे हैं 4, तो उनके 4 बच्चे या 5 जितने भी बच्चे होंगे या उनके भाई बहन जो भी होंगे, सारे लोगों का उसमें एक सक्सेसिव लेटर में एक सिग्नेचर होगा कि हमें इस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं है, हम इस पर कोई अधिकार नहीं लेना चाहते हैं, और उस पे वो साइन करेंगे। सक्सेसिव लेटर बनने के बाद बीमा कंपनी में डेथ क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको सभी लोगों से साइन करवा के लेना पड़ेगा कि इसमें हमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। यहां तक तो बात होगा कि हमें सक्सेसिव लेटर की जरूरत पड़ेगा जो कोर्ट से बनेगा। उसके बाद ही हम डेथ क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस केस में जिसमें पॉलिसी होल्डर और नॉमिनी दोनों की डेथ हो चुकी है। अब इसके बाद भी हमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो प्रोसीजर है डेथ क्लेम का वो सारा चीज लगेगा। अगर एक्सीडेंटल कंडीशन है तो FIR की कॉपी लगेगा, हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में तो हॉस्पिटल की पूरी डिटेल लगेगा, सारा चीज प्रोसीजर है। नॉमिनीज के जो भी लीगल नॉमिनीज होंगे उनके जो सक्सेसिव लेटर के बाद उनकी जो ID प्रूफ्स होंगे, उनके बैंक के डिटेल्स होंगे, पैन कार्ड की डिटेल्स होंगे, सारा चीज की डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद सक्सेसिव लेटर के बाद भी हमें और भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर केस लीगल हायर का है और लीगल हायरिंग के बाद डेथ क्लेम को सेटल करना है, तो उस कंडीशन में ये सक्सेसिव लेटर की जरूरत तो पड़ेगा ही। उसके बाद जितने का सम एश्योर्ड है, जैसे अगर एग्जांपल से हम समझे कि 10 लाख की पॉलिसी होल्डर ने लेके रखा था, तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर उनको मिलना है डेथ क्लेम के रूप में। तो अब सक्सेसिव लेटर में एक विटनेस का सिग्नेचर कराना होता है जिनकी इनकम उस सम एश्योर्ड के बराबर हो, और वो अपनी चाहे वेतन पर्ची की कॉपी भी देने के लिए इच्छुक हो या फिर उनकी सारे डिटेल वो देने के लिए तैयार हो या उनकी ID प्रूफ देने के लिए रेडी हो। उसके बाद ही क्लेम प्रोसीजर सॉल्व हो पाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सक्सेसिव लेटर आपने बना लिया कोर्ट से, उसके बाद भी एक विटनेस की जरूरत आपको पड़ेगा जिनके पास उतने सम एश्योर्ड की इनकम एनुअली कमाता हो। 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख की इनकम वाले व्यक्ति से आपको वापस सिग्नेचर लेना होगा विटनेस के रूप में। एक कॉपी उनकी फॉर्म आएगा वो फिलअप करके जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। उनकी वेतन पर्ची की भी जरूरत पड़ सकती है, उसके ITR की कॉपी भी जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि रिटर्न दिखाना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की एनुअल इनकम कितना है। उसके बाद ही डेथ क्लेम सेटलमेंट होगा और ये सारा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, तभी डेथ क्लेम सेटल होगा। बहुत सारे लोगों की इस सेगमेंट में भी बहुत सारी परेशानी है, क्योंकि हम अधिकतर अपने नॉमिनेशन को अपडेट कराना भूल जाते हैं दोस्तों। जब भी हम LIC लेते हैं तो अधिकतर हम अपने माता पिता को इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनीज रखते हैं, लेकिन समय के साथ उस नॉमिनीज को हम अपडेट नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण अगर आकस्मिक निधन पॉलिसी होल्डर की हो जाती है तो उस क्लेम पे मदर फादर तो ऑलरेडी पहले से अगर डेथ हो गया है तो उस केस पर यहाँ पर फंस जाता है, और लीगल एक्शन होने के कारण लीगल वारिस की कंडीशन पर हमें सक्सेसिव लेटर बनाना पड़ता है और विटनेस के रूप में ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ता है जिनकी इनकम उस सम एश्योर्ड के बराबर होता है।
तभी वो क्लेम कंप्लीट होता है और वो पूरा होता है। ऐसे में क्लेम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है और रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सब कारण से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और इंश्योरेंस के लिए बहुत ही सोचने लग जाते हैं कि ये क्या प्रोसीजर है। तो इसलिए ये सारी चीजों के बारे में आप सभी को जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। ऐसे कंडीशन में किस तरह से आप अपने डेथ क्लेम को सॉल्व करें, और कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। आपको जिस भी कंडीशन में इंश्योरेंस डेथ क्लेम में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहां पर हम सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है और आपको कुछ वांछित सही जानकारी आप तक पहुंच पा रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए, दूसरों तक शेयर कीजिए, दोस्तों में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और अपने परिचितों का, ताकि उनको भी इस सुविधा का जानकारी लाभ मिल सके और उनको क्लेम करने में आसानी हो, उनको भी भटकना ना पड़े। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी संबंधित जानकारी आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हमने इन सॉल्यूशन पे हमने डाल रखे हैं। इंश्योरेंस सॉल्यूशन के ऊपर हमारा पूरा वीडियो फोकस्ड है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए इस YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि आप लोगों को इस पर क्लेम्स लेने में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।